बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफिस से होंगे। CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर हम लॉजिक गेट्स एंड उनके ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। अब यहाँ पे हम जिस गेट की बात करने जा रहे हैं वो है जी नॉर गेट एज अ यूनिवर्सल गेट। इस नॉर गेट की आज इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर 5 के लास्ट पे भी कुछ बात की थी, लेकिन अब वो बात कर रहा है कि नॉर गेट भी एक यूनिवर्सल गेट होता है। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर 5 के अंदर ये देखा था कि जो हमारे पास नैंड गेट था वो भी एक यूनिवर्सल गेट था। ऐसे ही दोस्तों नॉर गेट जो है ये भी एक यूनिवर्सल गेट है। ठीक है, अब ये यूनिवर्सल का मतलब क्या है? यूनिवर्सल का मतलब ये है कि जो हमारे पास बेसिक गेट्स है ना, जैसे एंड गेट है, और गेट है और नॉट गेट है, इन तीनों गेट्स को जो है हम इस नॉट गेट को यूज करके भी बना सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। नेक्स्ट, नेट नॉट गेट इम्प्लीमेंटेशन। अब वो ये बताना चाह रहा है कि अगर आपने नॉट गेट बनाना हो किसके थ्रू, नॉर गेट को इम्प्लीमेंट करते हुए, तो कहता है वो कैसे बनाएंगे। उसके लिए आप अपना जो नॉर गेट है, नॉर गेट किसे कहते हैं कि अगर आप एक और गेट के आगे नॉट गेट डालो तो वो एक नॉर गेट बन जाता है। तो कहता है अगर आप अपने नॉर गेट की जो दोनों इनपुट्स हैं उनको आपस में कंबाइन करके एक सिंगल इनपुट बना दो, तो कहता है वो बन जाता है एक नॉट गेट। अब ये प्रूफ करके दूं, देखें, मान लें आपका नॉट गेट कैसे काम करता है कि अगर नॉट गेट को आप 0 इनपुट दो तो ये आपको आउटपुट 1 देता है, अगर आप इसको इनपुट 1 दो तो ये आपको आउटपुट 0 देता है। अब देखते हैं क्या यही सेम काम ये आपका नॉट गेट कर सकता है। यस करेगा, देखना जरा। अब देखो, जब इस इन दोनों इनपुट्स को आपने कंबाइन किया तो अब ये एक सिंगल इनपुट बन गई है। तो अब आप एक टाइम में एक इनपुट दोगे, मान लो आपने 0 दिया इसको इनपुट, तो ये दोनों इनपुट जो कंबाइन है तो ये 0 दोनों इनपुट्स पे मिलेगा। पॉइंट नंबर इनपुट 1 पे भी इनपुट 2 पे भी वही इनपुट मिलेगी जो आपने दी है। यहाँ पे भी 0 मिलेगा, यहाँ पे भी इनपुट 0 मिलेगी, क्योंकि दोनों इनपुट कंबाइन है। अब आगे लगा हुआ है आर गेट। ये आर गेट क्या करेगा, इन दोनों इनपुट्स को प्लस करेगा, तो 0 + 0 जो अब आया 0, वो जो आउटपुट आई है 0 उसको ये आगे ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है दिस इज अ नॉट गेट, ये नॉट गेट इस 0 को क्या बना देगा, 1 बना देगा। तो यानी आउटपुट भी आपको क्या मिला, 1 मिला। तो देखो आपने 0 उसको इनपुट दी, आपको आउटपुट पे 1 मिला। ऐसे अगर आप यहाँ पे 1 दोगे तो आपको आउटपुट पे 0 मिलेगा। तो ये उसने प्रूफ भी कर दिया कि आप नॉट गेट को यूज करते हुए नॉट गेट बना सकते हो। नेक्स्ट कहता है अगर आपने आर गेट बनाना हो, कौन सा गेट, आर गेट बनाना हो, किसको यूज करते हुए, नॉर गेट को। तो कहता है अगर आपने नॉर गेट को यूज करके एक आर गेट क्रिएट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो आर नॉर गेट लेते हैं। कितने नॉर गेट लेने हैं आपने, दो आपने नॉर गेट लेने हैं और उनको इस तरह से जोड़ना है कि जो आपका फर्स्ट नॉर गेट होगा उसकी दोनों इनपुट अलग अलग होंगी, जबकि जो आपका सेकंड नॉर गेट होगा उसकी दोनों इनपुट जो है कंबाइन होकर जो है आपके फर्स्ट नॉर गेट की आउटपुट के साथ अटैच हो जाएंगी। ठीक है, तो चलें अब इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब सबसे पहले तो आपको आर गेट की कंडीशन का पता होगी, आर गेट वर्क कैसे करता है। आर गेट का आपको इनपुट का पता है कि आर गेट के अंदर अगर एक भी इनपुट 1 हो तो ये आउटपुट 1 देता है। मान लो अगर आपके पास इनपुट 1 और 0 है तो ये आपको आउटपुट 1 देगा। अगर आपके पास 0 और 1 इनपुट है तो ये आपको आउटपुट फिर भी 1 देगा। ये आर गेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपको आर गेट का पता होगा तो फिर ही आप इसको प्रूव कर सकते हो कि ये जो नॉट गेट आपने दो कंबाइन किए हैं क्या ये सेम एज इट इज नॉट आर गेट की तरह वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अगर आप इसको इनपुट जो है वो 1 और 1 दो तो फिर भी आपको आउटपुट 1 मिलती है। अगर आप इसको 0 और 0 इनपुट दो तो फिर आपको आउटपुट 0 मिलती है। अब इसमें से किसी भी एक को मैं प्रूव करता हूँ, मान लो चलो इसको प्रूव करता हूँ। ये इनपुट अगर 1 1 मिले तो आउटपुट 1 आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, आपने पहली इनपुट भी 1 देनी है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या कह रहे हो, पहली इनपुट भी 1 दूसरी इनपुट भी 1, तो पहली इनपुट भी मैंने 1 दी, दूसरी इनपुट भी 1 दी। अब मेरे पास आउटपुट 1 आनी चाहिए। प्रूफ करूँ, देखो ये आर गेट है, सबसे पहले आगे उसके नॉट गेट लगा हुआ है। ये आर गेट इन दोनों को प्लस करेगा तो 1 + 1 जो अब आया 1, उस ये जो 1 आया है इस 1 को इस नॉट गेट ने 0 बना दिया, तो मतलब आपको यहाँ पे आउटपुट पॉइंट के ऊपर 0 मिलेगा। वो 0 जो है अब इस सेकंड आपके नॉट गेट को मिलेगा। दोनों इनपुट चूंकि कंबाइन है तो दोनों के ऊपर सेम इनपुट मिलेगी, तो ये 0 इस इनपुट पे भी मिलेगा और इस पे भी 0 मिलेगा। अब दोनों ये आर गेट जो है ये इन दोनों इनपुट्स को प्लस करेगा, तो 0 + 0 जो अब आया 0, उस 0 को ये जो नॉट गेट आगे लगा हुआ है आर गेट के आगे ये इसको 1 बना देगा, तो आंसर आ गया 1। तो देखो हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, और देखो आउटपुट 1 आई है। तो ये प्रूफ हो गया कि अगर आप दो नॉर गेट को इस तरह से जोड़ो तो आपके पास आर गेट बन जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट वो कह रहे हैं जी, अगर आपने एंड गेट क्रिएट करना हो किसको यूज करके, नॉर गेट को यूज करके, तो वो कैसे आप कर सकते हो। तो उसके लिए
आप कुछ इस तरह से 3 नॉर गेट लोगे। कितने? 3 आप नॉर गेट अगर लेके उनको कंबाइन कर लो तो आपके पास क्या बन जाता है? एंड गेट बन जाता है। यहाँ पे सर ने गलती से और लिख दिया था, ये और नहीं है, ये यहाँ पे देखो मैंने क्रॉस करके नीचे एंड लिखा है। तो अगर आप 3 नॉर गेट को आपस में इस शेप में कंबाइन कर दोगे तो आपके पास एक एंड गेट की जो है ना वो वर्किंग बन जाएगी। अब देखो एंड गेट की वर्किंग कैसे की होती है वो आपको पता है कि अगर दोनों तमाम इनपुट्स 1 हो फिर आउटपुट 1 आती है, अदरवाइज अगर एक भी इनपुट 0 हो जाए तो आउटपुट एंड गेट की जो है वो 0 आती है। मान लो अगर आपके पास इनपुट 1 पहली जो है वो 1 है, दूसरी 0 है, तो आउटपुट 0 आएगी। एंड गेट की बात कर रहा हूँ। और अगर आपकी जो इनपुट है वो 0 और 1 है तो फिर भी आउटपुट 0 आएगी। अगर आपकी इनपुट जो है वो 0 और 0 है तो फिर भी आपकी आउटपुट 0 आएगी। ठीक है, और अगर आपकी इनपुट 1 और 1 है फिर आपकी आउटपुट 1 आएगी। तो इसमें से किसी भी एक में प्रूव कर देता हूँ। तो एंड गेट की इस ये जो है ना वो ट्रूथ टेबल की इक्वेशन, इसको मैं प्रूव करता हूँ। ठीक है, तो देखें जी, पहली इनपुट है 0, दूसरी इनपुट है 1। तो देखो यहाँ पे जो जो आपकी जो पहली इनपुट है ये आप दोगे अपने नॉर गेट नंबर 1 के इस इनपुट पॉइंट के ऊपर, और जो दूसरी इनपुट है वो आप दोगे इस नॉर गेट के सेकंड नॉर गेट के इनपुट पॉइंट के ऊपर। तो मैं अपनी जो फर्स्ट इनपुट है 0 वो दूंगा यहाँ पे अपने फर्स्ट नॉर गेट के पॉइंट को, और जो दूसरी इनपुट है 1 वो मैं दूंगा इस सेकंड नॉर गेट के इनपुट पॉइंट को। अब यहाँ पे चूंकि देखो फर्स्ट नॉर गेट की दोनों इनपुट कंबाइन है तो ये अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी आपको कंबाइन इनपुट मिलती है इसका मतलब है कि जो भी आप इनपुट दोगे वो दोनों पॉइंट पे कॉमन मिलेगी। तो यहाँ पे भी 0 मिलेगा, यहाँ पे भी 0 मिलेगा। अब इनपुट यहाँ पे 1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी 1 मिलेगा, यहाँ पे भी 1 मिलेगा। अब आगे लगा हुआ है आर गेट, ये प्लस करता है तो 0 + 0 जवाब आया 0। उस 0 को ये जो आगे नॉट गेट लगा हुआ है ये इस 0 को 1 बना देगा, तो मतलब यहाँ पे 1 मिलेगा। अब 1 + 1 जवाब आया 1। ठीक है, आगे ये जो नॉट गेट लगा हुआ है ये इस 1 को 0 बना देगा, तो यानी यहाँ पे मिलेगा आपको 0। अब देखो आगे आर गेट लगा हुआ है, ये जो तीसरा आर गेट, ये आर गेट जो है ये 1 और इस 1 और इस 0 को आपस में प्लस करेगा तो जवाब आएगा 1। ठीक है, उस 1 को ये जो आपका नॉट गेट है ये 0 बना देगा, तो मतलब आपके आउटपुट पे क्या मिला? 0 मिला। तो देखो यही हमने प्रूव करना था। 0 और 1 अगर इनपुट दें, ये देखो 0 और 1 इनपुट दिया, आउटपुट 0 मिली, तो यही देखें मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है जी, कि हमने 3 नॉर गेट को अगर इस तरह से कंबाइन करें तो हमारे पास एक एंड गेट बन जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। अब आगे वो कह रहा है नैंड गेट और नॉर गेट दोनों ही यूनिवर्सल गेट हैं। ये हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी, हमें पता है कि नैंड गेट भी एक यूनिवर्सल गेट है और नॉर गेट भी एक यूनिवर्सल गेट है। मतलब दोनों गेट्स को हम यूज़ करके एंड गेट भी बना सकते हैं, और गेट भी बना सकते हैं, और नॉट गेट भी बना सकते हैं। अब आगे वो एक और बात कर रहा है, कहता है बस इतना ही नहीं, कहता आप जो है वो नैंड गेट को यूज़ करके नॉर गेट भी बना सकते हो और नॉर गेट को यूज़ करके नैंड गेट भी बना सकते हो। मतलब इन दोनों को यूज़ करके एक दूसरे का अपोजिट बना सकते हो, जैसे ये आगे बता रहा है। कहता है नैंड यूनिवर्सल गेट आल्सो कैन आल्सो बी यूज टू इम्प्लीमेंट अ नॉर गेट, कि अगर आप नैंड गेट को यूज़ करो तो उसके साथ आप नॉर गेट भी बना सकते हो, और इसी तरह आप नॉर गेट को यूज़ करके नैंड गेट भी बना सकते हो। ठीक है, अब वो आगे प्रूफ देने लगा आपको। प्रूफ देखें दे रहा है वो आपको, कहता है अगर मान लो आपने नैंड गेट जो है वो इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग नॉर गेट, तो कहता कैसे करेंगे वो उसने बताया। कहता नैंड गेट बनाने के लिए आप 4 नॉर गेट को आपस में कंबाइन करोगे। कितने नॉर गेट को? 4 नॉर गेट को जो है वो कंबाइन करोगे तो आपके पास एक नैंड गेट की वर्किंग बन जाएगी। अब सबसे पहले तो आपको नैंड गेट का बताओ, नैंड गेट वर्क कैसे करता है। नैंड गेट आपको पता ना ये बिल्कुल एंड गेट के ऑपोजिट काम करता है। मतलब अगर एंड गेट की, ये देखो एंड गेट की अभी भी ऊपर मैंने वर्किंग आपको बताई थी कि एक भी इनपुट 0 आउटपुट 0, लेकिन ये जो नैंड गेट है ये उल्ट काम करता है एंड की आउटपुट के। तो यहाँ पे देखो आपके आउटपुट मैं पहले लिख लेता हूँ 0 1 1 0 और 1 1 और 0 0। अब देखो अगर मैं इसको एंड गेट की पहले आउटपुट निकालूं तो ये क्या आएगी? 0 आएगी। उस 0 को नैंड गेट की, आपको पता है जो भी एंड गेट की आउटपुट होती है उसको अगर रिवर्स कर दो तो वो नैंड गेट की आउटपुट बन जाती है। तो एंड गेट की यहाँ पे आउटपुट आएगी 0, उस 0 को उल्टा कर देंगे मतलब 1 कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास नैंड गेट की आउटपुट आ जाएगी। ऐसे यहाँ पे 0 का 1 बना दिया, यहाँ पे 1 का 0 बना दिया, यहाँ पे 0 का 1 बना दिया। तो यानी ये अब आपकी जो आउटपुट है ये किसकी है? असल में नैंड गेट की आउटपुट है। तो अब इसमें से कोई भी एक आप प्रूफ कर दो इस डायग्राम को यूज़ करते हुए, तो आप समझ जाना कि हाँ यस हमने प्रूफ कर दिया कि अगर 4 नॉर गेट को बना दें, कंबाइन कर लें तो हमारे पास नैंड गेट बन जाता है। तो मान लो मैं इसको प्रूफ करता हूँ, ये वाली जो है ना लाइन जिसमें इनपुट है 1 और 0, आउटपुट हमें 1 मिलनी चाहिए। तो देखो पहली इनपुट 1, दूसरी इनपुट 0। चलो अब देखो ज़रा
यहाँ पे दोनों इनपुट कंबाइन है, यानी यहाँ भी 1 मिला, यहाँ भी 1 मिला, यहाँ पे कंबाइन है, यहाँ पे भी 0 मिला, यहाँ पे भी 0 मिला। अब ऊपर वाले के पहले सॉल्व करते हैं। ये आर गेट है, 1 + 1 जवाब आया 1, उस 1 को ये नॉट गेट जो है 0 बना देगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। 0 + 0 जवाब आया 0, इस 0 को ये जो नॉट गेट है ये 1 बना देगा। ओके, हमें इस नॉट गेट के ऊपर एक इनपुट 0 मिली, एक 1। अब देखो ये जो आर गेट है, मैं इसको आर क्यों पढ़ता हूँ, हालांकि ये तो नॉर है, तो बेसिकली मैं अलग अलग करके कर रहा हूँ ना, पहले इसको सॉल्व करता हूँ फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ आपकी आसानी के लिए। अच्छा ये देखें, ये आर गेट जो है पहले इन दोनों को प्लस करेगा, 0 + 1 जवाब आया 1, उस 1 को ये नॉट गेट क्या बना देगा, 0 बना देगा। जब 0 बनाएगा तो यहाँ पे भी 0 मिलेगा, यहाँ पे भी 0 मिलेगा, क्योंकि दोनों इनपुट कंबाइन है। अब ये जो आर गेट है ये दोनों को प्लस करेगा, 0 + 0 जवाब आया 0, उस 0 को ये नॉट गेट क्या बना देगा, 1 बना देगा। तो ये देखो हमने यही प्रूव करना था, देखो 1 और 0, 1 और 0 दिया, जवाब आया 1, तो ये देखो जवाब आया 1। तो एग्जैक्टली ये वर्क कर रहा है, इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर आप इस तरह से 4 नॉर गेट बनाओ, मिला दो, तो आपके पास एक नैंड गेट बन जाता है। चलें जी, इस तरह एक और वो कर रहा है, बता रहा है, कहता है अगर आपने नॉर गेट बनाना हो, अब वो उल्टा बता रहा है, कहता है अगर आपने नॉर गेट बनाना हो तो आप 4 नैंड गेट मिला दो, तो आपके पास एक नॉर गेट बन जाता है। अब नॉर गेट कैसे वर्क करता है, नॉर गेट बेसिकली ये होता है, ये नॉर गेट का सिंबल है। अब नॉर गेट जो है आपको पता है आर गेट के अपोजिट काम करता है, कि इनपुट अगर मान लो 1 1, तो नॉर गेट के आर गेट की आउटपुट क्या होगी, भला 1 होगी, लेकिन ये उसको उल्टा कर देगा, मतलब 0 कर देगा। ऐसे ही आपके पास इनपुट मान लो 0 1 है, 1 0 है और 0 0 है, ठीक है। अब आर गेट के आउटपुट को उल्टा कर रिवर्स करते जाओ, तो आपके पास नॉर गेट की आउटपुट आ जाएगी सारी सारी। अब देखो यहाँ पे आना, वैसे आर गेट को अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे आउटपुट आनी थी 1, तो ये 0 बना देगा उसको, ठीक है। यहाँ पे आनी थी 1, ये उसको 0 बना देगा। यहाँ पे आनी थी 0, ये उसको 1 बना देगा। तो ये बेसिकली आउटपुट किसकी आ गई है, नॉर गेट की आउटपुट आ गई है। अब इसमें से किसी भी एक को मैं प्रूव कर देता हूँ, मान लो इसको प्रूव कर देता हूँ, इनपुट 1 और 0 अगर हम लें तो हमारे पास नॉर गेट के अंदर क्या आता है जी, आउटपुट 0 आती है। तो ये प्रूव करते हैं इसको, पहली इनपुट 1 है, दूसरी इनपुट 0 है, तो यहाँ पे 0। अब देखो यहाँ पे इनपुट 1 का मतलब क्या है, दोनों पॉइंट के ऊपर 1 मिल रहा है इनपुट, यहाँ पे 0 का मतलब है दोनों पॉइंट के ऊपर 0 मिल रहा है, ठीक है। तो 1, अब ये एंड गेट है, पहले एंड है फिर आगे नॉट गेट है, तो एंड गेट मल्टीप्लाई करता है, तो 1 × 1 जवाब आया 1, 1 को ये 0 बना देगा, नॉट गेट जो है। उसके बाद 0 × 0 जवाब आया 0, इस 0 को ये नॉट गेट 1 बना देगा। अब आगे फिर एंड गेट है, 0 × 1 जवाब आया 0, ठीक है, उस 0 को ये नॉट गेट 1 बना देगा। अब ये 1 यहाँ भी 1 मिला, यहाँ पे भी 1 मिला, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आया 1, उस 1 को इस नॉट गेट ने 0 बना दिया। तो देखो हमने यही प्रूव करना था, देखो 1 और 0 इनपुट दी, हमें आउटपुट जो है 0 मिली, प्रूव कर दिया। ये लें जी, हमने 4 नैंड गेट को मिलाकर एक नॉर गेट बना लिया, ठीक है जी, ये भी हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं जी, आ गया जी नैंड एंड नॉर गेट एप्लीकेशन। अब वो कह रहा है हम जो है कहाँ दुनिया में कहाँ पे इन ये नैंड गेट को और नॉर गेट को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो ये सारा थ्योरी लिखी हुई है, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन चलिए मैं थोड़ा सा मेन बता देता हूँ आपको। वो कहता है जो हमारे पास नैंड गेट होता है ना, इसको हम भला कब यूज़ करते हैं, जब हमने किसी भी ऑपरेशन को एक्टिवेट करना हो, क्या करना हो, एक्टिवेट करना हो, तब हम नैंड गेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, नैंड गेट में आपको पता ना क्या होता है, नैंड गेट के अंदर कहता है अगर एक भी जो आपकी नैंड गेट के अंदर क्या होता है, एक भी अगर इनपुट जो है वो आपकी डीएक्टिवेट का मतलब 0 हो जाए, तो आपकी जो आउटपुट है वो क्या हो जाती है, आपकी आउटपुट जो है वो एक्टिव हो जाती है, मतलब 1 हो जाती है। तो इसलिए जैसे ही नैंड गेट के अंदर कोई भी इनपुट 0 होगी, तो ऑटोमेटिक आपका जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यही वजह है कि हमने जहाँ पे हम ये चाहते हो कि अगर हमारी एक भी इनपुट जो है 0 हो जाए, तो ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम ऑन हो जाए, एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे हम नैंड गेट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही वो कहता है जो हमारे पास नॉर गेट है ना जी, हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपने सिस्टम को जो है वो डीएक्टिवेट करवाना हो, अगर एक भी इनपुट एक्टिव हो जाए, मतलब अगर एक भी इनपुट 1 हो गई है, तो ऑटोमेटिक हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो जाए, डीएक्टिवेट का मतलब बंद हो जाए, तो वहाँ पे हम नॉर गेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो मेन उसने एप्लीकेशन बताई हैं। आगे फिर वो बता रहा है और भी बहुत सी एप्लीकेशन बता रहा है, जैसे यहाँ देखो एक वेयर हाउस की एप्लीकेशन बता रहा है, एक आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की एप्लीकेशन बता रहा है। तो वेयर हाउस के अंदर ना हम अपने केमिकल्स को स्टोर करने के लिए नैंड गेट का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों आपके जो वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पे डिफरेंट तरह के पेचीदा जो केमिकल्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए ना बड़े बड़े फैंस लगाए होते हैं उन्होंने। अब उनमें से अगर कोई फ़ैन ख़राब हो जाए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे वेयर हाउस के अंदर कोई फ़ैन ख़राब हो गया। तो दोस्तों उसके लिए हमने क्या किया होता है, हमने अपने उन फैंस के साथ ना एक अलार्म अटैच किया होता है।
अब क्या होगा, अगर कोई भी, अब देखो फैन चल रहा है, फैन चलने का मतलब क्या है, मतलब फैन 1 है, उसकी वैल्यू 1 है। 1 का मतलब क्या होता है आपको पता है, बाइनरी के अंदर 1 होता है उसका मतलब ऑन है चीज़, और अगर 0 तो उसका मतलब ऑफ है चीज़। अब देखो मान लो फैन 1 जो है वो चल रहा है, तो उसका मतलब उसकी इनपुट 1 मिल रही है यहाँ पे। ऐसे फैन 2 भी जो है चल रहा है, इनपुट 1 हमें 1 मिल रहा है यहाँ पे। अगर फैन 3 भी चल रहा है तो हमें 1 मिल रहा है। तो आपको पता है अगर सारी की सारी इनपुट्स 1 हो तो जो नैंड गेट होता है ये हमें 0 देता है, ये हमें क्या आउटपुट देता है, 0 आउटपुट देता है। अब जब 0 मिलेगा तो क्या अलार्म चलेगा, क्योंकि अलार्म अलार्म तो तब चलेगा जब हमें आउटपुट 1 मिलेगी। तो यही वजह, देखिए सारे फैन चल रहे हैं तो अलार्म नहीं चला। लेकिन मान लो अगर एक भी फैन बंद हो जाए, एक भी फैन मान लो बंद हो गया, यानी 0 आ गई वैल्यू, तो आपको पता है नैंड गेट के अंदर क्या होता है, एक भी इनपुट 0 आ गई तो आपको आउटपुट क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। आउटपुट क्या मिल जाएगी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आउटपुट आपको 1 मिल जाती है अगर एक भी इनपुट 0 हो जाए। तो अगर एक भी फैन बंद हो गया मतलब 0 मिला, जैसे 0 मिला तो ऑटोमेटिक नैंड गेट ने हमें कमांड दी 1, जैसे 1 कमांड दी तो उसका मतलब अलार्म चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही अलार्म चलना स्टार्ट हुआ तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनको पता चल जाएगा कि हमारे वेयर हाउस के अंदर कोई ना कोई फ़ैन जो है वो बंद हो गया या ख़राब हो गया। तो वो उसी वक्त क्विकली जो फ़ैन ख़राब हुआ होगा या बंद हुआ होगा उसको या तो ऑन करेंगे दोबारा जाके, या फिर उसको तब रिप्लेस करेंगे। तो ये देखें कितना अच्छा जो है इसका यूज़ है कि वेयर हाउस के अंदर हम इजीली नैंड गेट को इस्तेमाल करके हम ये पता लगा लेते हैं कि हमारा फ़ैन जो है वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे। ठीक है, ऐसी वॉशिंग मशीन के अंदर कहते हैं हम और नॉर गेट का इस्तेमाल करते हैं। क्यों बोला, देखो वॉशिंग मशीन का जो स्विच होता है, जो स्विच होता है ये कब प्रॉपर वर्क कर रहा है, मतलब स्टॉप और स्टार्ट होता है। आपको पता है वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक काम करती हैं कि ऑटोमेटिक वो जो है खुद ब खुद बंद हो जाती है, खुद ब खुद जो है चलना स्टार्ट हो जाती है। ये कैसे पता चलता है उसको, उसमें बेसिकली डिफरेंट तरह के सेंसर्स लगे होते हैं। अगर आपके जो सेंसर्स हैं, अब आपको आपको ये इस बात का पता है जो आर नॉर गेट होता है ये कैसे काम करता है भला। और नॉर गेट के अंदर अगर अगर तमाम की तमाम जो आपकी इनपुट्स हैं अगर वो क्या हों, ज़ीरो हों, आपको पता है आर गेट के अंदर अगर मैं आर गेट का रिवर्स करूँ तो वो नॉर गेट बन जाता है। तो आपको पता है मान लो आपके पास 2 इनपुट्स हैं जो कि 0 0 हैं, तो अगर आर गेट की बात करें तो ये इसकी आउटपुट आएगी 1, लेकिन इस 1 को नॉर गेट क्या बना देगा, 0 बना देगा। ठीक है, तो अब देखो अगर तमाम के तमाम सेंसर जो हैं, मतलब ये जो तमाम के तमाम सेंसर्स हैं, अगर इनकी जो हमें आउटपुट है अगर वो मिल रही होगी 0, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा नॉर गेट है वो आउटपुट स्विच को क्या देगा, 0 देगा, जिससे कि अगर स्विच जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये चीज़ समझ आई कि वॉशिंग मशीन के अंदर अगर तमाम के तमाम सेंसर जो हैं वो क्या हों, ऑफ हों, मतलब अपना काम सही से कर रहे हो, कोई भी उनकी कंप्लेन नहीं। यहाँ पे ऑफ होने का मतलब एक ये भी है कि उनकी कोई भी कंप्लेन नहीं है। अगर यहाँ पे किसी भी सेंसर की कोई भी कंप्लेन नहीं है तो हमारा स्विच जो है वो बंद ही रहेगा, मतलब कुछ भी खतरे की बात नहीं है। अगर एक भी सेंसर चलना स्टार्ट हो गया तो मतलब उसकी इनपुट 1 होगी तो ऑटोमेटिक ये जो हमें यहाँ पे मिलेगा 1, तो ये स्विच ऑटोमेटिक जो है वो दोबारा से ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इस एग्जांपल को ले सकते हो कि वॉशिंग मशीन के अंदर हम जो स्विच होता है मेन सर्किट के अंदर उसको ऑन और ऑफ करवाने के लिए भी हम नॉट गेट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बाकी इसको इतना डीपली देखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी इस एग्जांपल को अपनी मर्ज़ी से फिट कर सकते हो। ठीक है, मैं तो बस आपको ये बताना था कि मेरा मेन पर्पज़ है आपको बताना कि कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो वॉशिंग मशीन में नॉर गेट इस्तेमाल होता है, वेयर हाउस के अंदर जो है वो हम फैंस के लिए नैंड गेट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बस इतना अभी याद रखो। नेक्स्ट चलते हैं जी, आगे हमारे पास दो नए गेट्स आ गए हैं, एक को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव आर और एक को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव नॉर। एक्सक्लूसिव आर को हम शॉर्टली एक्स आर गेट भी कहते हैं और एक्सक्लूसिव नॉर को हम एक्स नॉर गेट भी शॉर्टली कहते हैं। और ये भी गेट जो है फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं हमारे डिजिटल लॉजिक्स के अंदर। आगे वगैरह दीज टू एडिशनल गेट्स आर यूज टू डिटेक्ट डिसिमिलर एंड सिमिलर इनपुट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब ये कहता है ये जो दो गेट्स अब नए आप पढ़ने जा रहे हो ना, एक्स और एक्स नॉर, कहता है ये दोनों गेट्स बेसिकली क्या करते हैं हमारे डिजिटल सर्किट्स के अंदर जो है ये बताते हैं कि क्या हमारी तमाम के तमाम जो इनपुट्स हैं वो डिसिमिलर हैं या सिमिलर हैं। डिसिमिलर का मतलब मुखालिफ हैं और सिमिलर का मतलब एक जैसी हैं। ठीक है, तो ये डिटेक्ट करने के लिए कि मतलब अगर आपने डिटेक्ट करना होगा आपकी तमाम के तमाम इनपुट सेम है कि नहीं सेम, तो ये चेक करने के लिए हम एक्स आर और एक्स नॉर गेट का इस्तेमाल करते हैं। अब पहले बात कर लेते हैं एक्सक्लूसिव आर मतलब एक्स आर गेट की। ठीक है, अब ये जो दोस्तों एक्स आर गेट है ये बेसिकली कैसे बनाया जाता है, ये आपका सेम आर गेट के ऑपोजिट काम करेगा। मतलब ये भी आर गेट को ही मर्ज करके बनाया जाता है। मतलब आप एक ये देखो ये इसका सिंबल ये होता है, एक आर गेट होगा और आर गेट के शुरू में इस तरह से एक ऐसे ये स्लैश लगी होती है, ऐसे कर्व लाइन लगी होती है, तो ये बन जाता है आपके पास एक्स आर गेट।
अब इसकी वर्किंग बताऊँ ये कैसे काम करता है। देखो ये इस तरह से काम करता है, यहाँ पे ट्रूथ टेबल होगा। देखो अगर आपकी दोनों एक्स आर गेट की बात कर रहा हूँ, गौर से जरा सुनिएगा, एक्स आर गेट के अंदर अगर दोनों इनपुट्स या तमाम की तमाम इनपुट जो है वो सेम हो तो आउटपुट 0 मिलती है। अगर आपके एक्स आर गेट के अंदर दोनों इनपुट डिफरेंट हों तो फिर आपको आउटपुट 1 मिलती है। तो कहने का मतलब सिंपली अगर मैं बताऊं तो इनपुट्स सेम है तो आउटपुट 0 मिलेगी, इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट 1 मिलेगी। ये एक्स आर गेट का काम होता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इक्वेशन के अंदर, एफ इक्वल टू, एफ आपकी आउटपुट है, ए आपकी इनपुट 1 है, बी आपकी इनपुट 2 है, दरमियान में प्लस का सिंबल, क्योंकि ये एक्स आर के थ्रू बनाया जाता है इसलिए प्लस का सिंबल, और प्लस के सिंबल के साइड पे राउंड राउंड सर्कल लगा देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक्स आर गेट की वो जो है इक्वेशन बन जाती है। और ट्रूथ टेबल आपको मैंने बता दिया कि ये कैसे काम करता है। और अब ये इसकी टाइमिंग डायग्राम है, टाइमिंग डायग्राम जल्दी देख लो। देखो इनपुट 1 जो है वो क्या है, 1 है इनपुट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ज़रा, ए की जो स्क्वायर वेव है वो ऊपर की तरफ है, मतलब इनपुट 1, इनपुट जो 1 है वो 1 है, और इनपुट बी जो है वो भी क्या है, 1 है। तो दोनों इनपुट क्या है, सेम है, दोनों इनपुट क्या है, सेम है, तो आउटपुट 0 मिलेगी। क्योंकि उसने क्या कहा था अभी अभी अब बताया मैंने आपको, अगर दोनों इनपुट सेम होंगी तो आउटपुट 0 मिलेगी, अगर दोनों इनपुट जो है वो डिफरेंट होंगी फिर आपके आउटपुट 1 मिलेगी। अब देखो इनपुट ए जो है वो 0 है, इनपुट बी जो है वो 1 है, दोनों इनपुट क्या है, डिफरेंट है, तो आउटपुट देखो 1 मिल रही है। ठीक है, समझ आ गई बात की। चलें नेक्स्ट चलते हैं जी, एक्सक्लूसिव नार। एक्सक्लूसिव नार को हम एक्स नॉर गेट भी कहते हैं, और ये कैसे बनाया जाता है, एक्स आर गेट के आगे अगर आप एक्स आर गेट के आगे नॉट गेट लगा दो तो आपका ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट बन जाता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट बन जाता है। अब ये कैसे काम करता है, ये आपके एक्सक्लूसिव आर की तरह के ऑपोजिट काम करता है। मतलब वो क्या करता था, वो गेट क्या कर रहा था कि अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 0, दोनों डिफरेंट है तो आउटपुट 1। ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। क्या मतलब आपकी अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 1, अगर दोनों डिफरेंट है तो आउटपुट 0। ठीक है, ये इस तरह से काम करता है। और इसको इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, ये एफ इक्वल टू ए प्लस के आगे सर्कल बी दूसरी इनपुट और ऊपर से आपके बार लगा दो तो ये आपके पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी अगर टाइमिंग डायग्राम की बात करें तो देखो यहाँ पे इनपुट ए क्या है, 1 है, इनपुट बी क्या है वो भी 1 है, दोनों इनपुट 1 है मतलब सेम है, तो आपकी आउटपुट 1 मिलेगी। अब यहाँ पे देखो इनपुट ए 0 है, इनपुट बी जो है 1 है, दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट 0 मिलेगी। ठीक है, चलो ये आपकी एक्स नॉर गेट की वर्किंग होगी और इसका टाइमिंग सारी मैंने बता दी आपको। नेक्स्ट है वो कह रहा है कि एक्स आर और एक्स नॉर गेट की एप्लीकेशंस क्या, मतलब इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं। दोस्तों एक्स आर और एक्स नॉर गेट को हम बेसिकली पैरिटी के अंदर वंस की इवन वन और ऑड वंस की डिटेक्शन के लिए जो है पैरिटी बिट्स के अंदर यूज़ करते हैं, पैरिटी मेथड्स के अंदर। आपको याद होगा हमने लेक्चर नंबर 3 की शायद के एंड पे शायद पैरिटी मेथड पढ़ा था, जिसका मैंने आपको डिटेल से वहाँ बताया था। अब यहाँ पे मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा पैरिटी मेथड क्या होता है। अगर आपने उम्मीद है अगर मेरे पीछे लेक्चर देखे हुए हैं तो आपको समझ होगी कि पैरिटी मेथड कैसे काम करता है। ठीक है, अब दोस्तों पैरिटी मेथड के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ वंस जो हैं वो इवन है कि ऑड है। तो उसके लिए हम बेसिकली एक्स आर और एक्स नॉट का इस्तेमाल करते हैं। कहता है अगर आपने अपनी पैरिटी मेथड के अंदर अगर नंबर ऑफ वंस ऑड चेक करने होंगे, आपके नंबर ऑफ वंस ऑड है कि नहीं, तो उसके लिए हम एक्स आर गेट का इस्तेमाल करते हैं। ये जो एक्स आर गेट होता है ये अगर आपके नंबर ऑफ वन जो है ऑड हो तो आपको 1 देता है, मतलब आउटपुट ट्रू देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। मान लो आपने इनपुट जो है यहाँ पे क्या दी, 1 दी, यहाँ पे आपने इनपुट जो है 0 दी, और यहाँ पे आपने इनपुट जो है 1 दी, और यहाँ पे इनपुट भी आपने 1 दी। अब देखो यहाँ पे हमने 4 इनपुट दी हैं। अब इसने बेसिकली क्या डिटेक्ट करना है कि जो आपने इसको 4 इनपुट दी हैं उसमें नंबर ऑफ वंस जो हैं वो इवन है कि ऑड है। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस इवन है कि ऑड, 1 2 3, 3 क्या होता है, ऑड होता है, मतलब ये मैंने नंबर ऑफ वंस ऑड दी हैं। तो उसने क्या कहा था, एक्स आर गेट जो है अगर ऑड नंबर ऑफ वंस हो तो ये आपको ट्रू देगा, मतलब 1 देगा। तो आप देखते कि ये हमें आउटपुट 1 देता कि नहीं देता। अब देखो एक्सक्लूसिव ये आर गेट क्या करेगा, ये 1, अगर आपको पता नहीं एक्सक्लूसिव आर गेट कैसे काम करता है, अगर दोनों इनपुट डिफरेंट हो तो इसने आउटपुट 1 देनी है। देखो दोनों इनपुट क्या डिफरेंट है तो इसने आउटपुट हमें 1 दे दी, दोनों इनपुट सेम है इसने आउटपुट 0 दे दी। अब देखो यहाँ पे इनपुट 1 मिली है, यहाँ पे इनपुट जो है वो हमें 0 मिल रही है। अब ये एक्सक्लूसिव आर गेट क्या करेगा, दोनों इनपुट क्या डिफरेंट है तो इसने हमें 1 दे दिया। तो देखो हमें इनपुट आउटपुट में क्या मिला, 1 1 का मतलब ट्रू, कि मतलब वो कह रहा है कि आपके नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड हैं। तो आप प्रूफ भी मैंने प्रूफ भी करके दे दिया कि वाकई ये एक्स आर गेट जो है ये अगर आपके नंबर ऑफ वंस ऑड हो तो ये आपको ट्रू मतलब वन वैल्यू देता है, मतलब ट्रू देता है वैल्यू।
इसी तरह दोस्तों जो आपका एक्सक्लूसिव नॉर है और एक्सक्लूसिव आर, अगर दोनों को आप मर्ज कर दो, मतलब पहले दो जो आपके गेट्स हैं वो अगर आप एक्स आर गेट यूज़ करो और तीसरा जो गेट है वो अगर आप एक्स नॉर गेट यूज़ करो, तो बेसिकली ये क्या करता है, ये अगर आपके नंबर ऑफ वंस इवन हो तो ये आपको ट्रू वैल्यू देता है। ये भी प्रूव कर देता हूँ। मान लो यहाँ पे वन आपने वन दिया, यहाँ भी वन दिया, यहाँ पे जीरो दिया, यहाँ पे आपने वन दिया। अब आप नंबर ऑफ वंस कितने दे रहे हो, आप नंबर ऑफ वंस जो है यहाँ पे 8 दे रहे हो, तो ये सर्किट हमें क्या देगा, जवाब में फॉल्स दे, मतलब जीरो हमें वैल्यू देगा। जीरो क्यों देगा, क्योंकि ना इसने ट्रू हमें तब देना था जब हमारे नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड है। तो अब देखते हैं कि ये हमें आउटपुट वाकई फॉल्स देता है यानी जीरो देता है कि नहीं देता। तो देखो ये एक्सक्लूसिव आर है, ये क्या करेगा, सेम इनपुट है, जीरो आउटपुट देगा। दोनों डिफरेंट है, वन आउटपुट देगा। अब ये एक्सक्लूसिव नॉर लगा हुआ है, एक्सक्लूसिव नॉर जो है इसमें क्या होता है, अगर दोनों डिफरेंट हो तो आपको आउटपुट जीरो मिलती है, तो आउटपुट जो है हमें क्या मिल गई, जीरो मिल गई। और देखो इसने बाकी बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दिया है कि नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन नहीं थे, तो इसने हमें फॉल्स आंसर दे दिया, मतलब जीरो आंसर दे दिया। चलिए यही प्रूफ हो गया। डिजिटल सर्किट एंड ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसमें बता रहा है कि हमारे डिफरेंट तरह के जो गेट्स होते हैं वो डिफरेंट वोल्टेज के ऊपर जो है वो वर्क करते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों अगर आपकी बाइनरी वैल्यू वन हो तो इसका मतलब है आपके वोल्ट जो है वो पॉजिटिव 5 या पॉजिटिव 3 हैं, क्योंकि वो कहता है डिफरेंट गेट, कुछ गेट्स ऐसे होते हैं जो 5 पॉजिटिव 5 वोल्ट्स पे काम वर्क करते हैं, मतलब पॉजिटिव 5 वोल्ट के ऊपर ऑन होते हैं और 0 वोल्ट के ऊपर ऑफ होते हैं। और कुछ गेट्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव 3 वोल्ट के ऊपर ही ऑन हो जाते हैं और 0 के ऊपर ऑफ हो जाते हैं। अब ये जो वन है ये यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपके यहाँ तो पॉजिटिव 5 वोल्ट्स हैं, यहाँ पे पॉजिटिव 3 वोल्ट्स हैं, और अगर वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब आपके जो वोल्ट्स हैं वो 0 हैं। ठीक है, ये भी समझ आ गई बात की। नेक्स्ट चलते हैं जी, TTL और CMOS नॉट गेट ऑपरेशंस। नॉट गेट ऑपरेशंस कहता है ये जो TTL और CMOS है ये बेसिकली ना टेक्नोलॉजीज़ हैं डिफरेंट तरह की हमारे ICs के अंदर। ठीक है, अब ये जो TTL है ये भी एक टेक्नोलॉजी है और ये जो CMOS है ये भी एक टेक्नोलॉजी है। अब TTL का स्टैंड फॉर होता है ट्रांजिस्टर लॉजिक, और CMOS का जो है ये स्टैंड फॉर होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ये देखें लिखा है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये इसका स्टैंड फॉर है। तो ये दोनों स्टैंड फॉर आपने याद रखना है, ये आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी आपने ये भी याद रखना कि ये कोई लॉजिक गेट्स नहीं है, ये बेसिकली टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि आईसीज में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, बाकी ये जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं इनको जस्ट आपने रीडिंग मटीरियल के लिए पढ़ना, ज़्यादा फोकस नहीं करना इसके ऊपर। जो मेन चीज़ें थी वो मैं आपको ऊपर पढ़ा आया हूँ। अब आगे ये जो बस रीडिंग मटीरियल शुरू हो गया। ठीक है, लास्ट से ऊपर जो मेन चीज़ें समझा के आया हूँ प्रूफ के साथ वो आपने सारी अच्छे से करनी है। ठीक है, जितने भी गेट्स ऊपर करवा गया हूँ। अब ये सारी रीडिंग मटीरियल है, यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजीज़, यानी इसको हम शॉर्टली कहते हैं आईसी। आपको पता है ना आईसीज हमारे कंप्यूटर में भी यूज़ होते हैं, हमारे मदरबोर्ड के अंदर छोटे छोटे आईसीज लगे होते हैं जो हमारी जो है डिफरेंट तरह के लॉजिक्स गेट्स के थ्रू जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आईसीज की दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, एक सीमोस और एक TTL। ठीक है, अब इसकी वो बात कर रहा है। अब यहाँ पे आपने ये पढ़ लेना, ये इनके बेसिकली जो है वो डिफरेंस है कि TTL में और CMOS में क्या डिफरेंस है। तो कहता है जो हमारे पास CMOS है ना, अब ये पहले CMOS की बात कर रहा था, कहता द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज टेक्नोलॉजी, कहता जो हमारे पास CMOS है ना ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है। उसके बाद करेक्टराइज्ड बाय लो पावर कंजप्शन, कहता है ये जो है बहुत कम पावर लेता है, मतलब जो CMOS है ये एज़ कम्पेयर टू TTL के बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है। आगे स्विचिंग स्पीड विच इज़ लोअर, कहता है लेकिन इसकी जो है स्विचिंग स्पीड जो है बहुत ही स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू TTL के, और बट कंपेरेबल टू TTL। ठीक है, हैज़ हायर चिप डेंसिटी, लेकिन कहता है इसकी जो चिप डेंसिटी है ना वो बहुत ही हायर होती है, बहुत ही अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू TTL के। अब ये चिप डेंसिटी क्या होती है, चिप डेंसिटी का दोस्तों मतलब ये होता है कि थोड़ी स्पेस के अंदर ज़्यादा काम आप कर सकते हो। मतलब मान लो अगर आपकी थोड़ी स्पेस है तो उसमें आप ज़्यादा आईसीज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, जबकि TTL में ऐसा नहीं होता। TTL में आपको ज़्यादा स्पेस के अंदर जो है थोड़े आईसीज जो है लगते हैं। ठीक है, तो एज़ कम्पेयर टू TTL के जो CMOS है इसमें आपकी चिप डेंसिटी मतलब थोड़ी स्पेस में ज़्यादा आप आईसीज जो है वो अटैच कर लेते हो। तो ये इसके दो फ़ायदे हैं और एक इसका डिसएडवांटेजेस है। तो इसको आप एडवांटेजेस भी कह सकते हो, कंपैरिजन भी कह सकते हो, जो भी कहना कह लो। अब वो TTL की बात कर रहा है, TTL स्टैंड फॉर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है, कहता है एक्सटेंसिवली यूज टेक्नोलॉजी, कहता है ये भी जो है बहुत ही कॉमनली यूज होती है। करेक्टराइज्ड बाय फास्ट स्विचिंग स्पीड, कहता है इसकी जो स्विचिंग स्पीड है वो फास्ट होती है। देखो वहाँ पे CMOS की जो स्विचिंग स्पीड थी वो स्लो थी, जबकि TTL की स्विचिंग स्पीड जो है वो बहुत ही फास्ट होती है। एंड हाई पावर कंजप्शन, लेकिन इसकी जो पावर होती है वो बहुत ही हाई कंजप्शन होती है, मतलब TTL जो है ज़्यादा पावर यूज़ करता है, जबकि ये इसका डिसएडवांटेज है।
जबकि सी मोड जो है वो लो पावर कंजप्शन था। ठीक है, उसके बाद कहता है ऑफर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ गेट्स, लेकिन कहता है एक और फायदा, इसका फायदा ये भी, टीटीएल का ये भी फायदा है कि ये बहुत ही हमें ज़्यादा जो है वैरायटी फ्राहम करता है गेट्स की, डिवाइसेस की और अरिथमेटिक यूनिट्स की, ठीक है, वगैरह वगैरह। बाकी ये पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, ये बाकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको छोड़ दें, ये आपके काम की नहीं है, ये यूज़ नहीं होती। मेन चीज़ जो मैंने बस दो आपने करनी है। आगे वो टाइप्स ऑफ आईसीज़ की, आईसी लॉजिक गेट्स की बात कर रहा है, कहता है हमारे पास डिफरेंट तरह की आईसीज़ होती हैं। ये देखें उनके डिफरेंट नंबर भी लिखे हुए हैं, 74XX00, 74XX। अब ये 74 क्या है? 74 बेसिकली ना आईसी का प्रीफिक्स है, ये देखो लिखा हुआ है इसने, कहता है हमारे जो आईसीज़ होते हैं ना, उन आईसी के ऊपर ना एक स्पेसिफिक कोड लिखा होता है, ये बेसिकली ना आईसी का कोड है। ठीक है, हर आईसी के ऊपर एक स्पेसिफिक ना कोड होता है, ठीक है, जिससे उसकी शिनाख्त होती है। तो अब देखो जो पहले 74 है, ये बेसिकली इसका प्रीफिक्स है, जो कि हर आईसी के साथ देखो लगा हुआ है शुरू में। कहता है इज यूज टू आइडेंटिफाई अ कमर्शियल वर्जन, मतलब कहता है अगर आपके आईसी के शुरू पे 74 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है ये जो आईसी है ये कमर्शियल यूज के लिए है। और कहता है अगर आपके आईसी के शुरू पे प्रीफिक्स जो है ये 54 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है वो मिलिट्री वर्जन है, मतलब मिलिट्री वर्जन है वो एक, ठीक हो गया। उसके बाद कहता है अगर आपके जो आईसी के अंदर ये जो एक्स एक्स लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली कोड आइडेंटिफाई करता है आपका, किसको कोड आइडेंटिफाई द स्विचिंग स्पीड, ये बेसिकली किसको आइडेंटिफाई करता है? आपकी स्विचिंग स्पीड को, कि आपकी आईसी की जो स्विचिंग स्पीड है वो कितनी है, ठीक है। और उसके बाद ये जो 00 लिखा हुआ है आगे 2 डिजिट्स, ये बेसिकली शो करते हैं कि आप यहाँ पे कौन सा क्वाड यूज़ कर रहे हो और उसमें कौन सा गेट यूज़ हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो अगर आपके 74XX00 है तो 74 का मतलब है ये कमर्शियल यूज़ के लिए है, XX का मतलब है इसकी स्विचिंग स्पीड क्या होगी, और 00 का मतलब है कि इसमें क्वाड 2 इनपुट नैंड गेट लगे हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही बाकी भी आप जो है इनको देख लीजिएगा, बाकी ये इतने खास नहीं है ये पेपर के हवाले से, बस इनको एक दफ़ा आपने देख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये कुछ उसने डायग्राम दिखाई हैं आईसीज़ की, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट लास्ट पे ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैरामीटर्स। ये वो किसकी बात कर रहा है? आईसीज़ की बात कर रहा है कि आईसीज़ टेक्नोलॉजी के अंदर उनकी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स और पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला जी, डीसी सप्लाई वोल्टेज। डीसी सप्लाई वोल्टेज का मतलब दोस्तों क्या है कि हमारे पास कौन सा जो गेट है, द सप्लाई वोल्टेज एट विच द गेट ऑपरेट्स, मतलब ये बताते हैं। डीसी सप्लाई वोल्टेज का मतलब ये है कि कौन सा आपका लॉजिक गेट कितने वोल्टेज के ऊपर ऑन होगा। मान लो आपने कहा ये +5 वोल्ट पे ऑन होगा या +3 के ऊपर ऑन होगा, तो ये जो है डीसी सप्लाई वोल्टेज के अंदर ये पता लगता है। उसके बाद नॉइज़ मार्जिन। नॉइज़ मार्जिन का मतलब ये है कि मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम कितने वोल्टेज आपको दरकार है आपके गेट्स को ऑन और ऑफ होने के लिए, ठीक है, ऑन होने के लिए। मान लो अगर आपका एक गेट है वो +5 मिनिमम +5 वोल्ट पे ऑन होता है और मैक्सिमम ऑन होने के लिए उसको 5.5 या 6 वोल्ट भी, +6 वोल्ट भी लग सकते हैं। तो अब ये दरमियान में मार्जिन है कि मतलब 5 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट की रेंज में ये ऑन होगा, तो ये दरमियान में मार्जिन है ना, ये बेसिकली नॉइज़ मार्जिन है कि अगर नॉइज़ पाया जा रहा होगा तो फिर उसका मार्जिन कितना होगा, मतलब कितने मार्जिन के अंदर वो जो है मिनिमम कितने वोल्ट पे ऑन होगा और मैक्सिमम कितने वोल्ट पे ऑन होगा, ठीक है। और ये उसकी रेंज बेसिकली बताता है। उसके बाद पावर डेसिपेशन, इसका क्या मतलब है? गेट्स कंज्यूम पावर ड्यूरिंग द ऑपरेशन, कहता मतलब वो ये पावर डेसिपेशन का मतलब ये है कि आपका जो लॉजिक गेट है वो जब ऑपरेट हो रहा होगा तो कितनी पावर जो है वो कंज्यूम करेगा ड्यूरिंग ऑपरेशंस, कि अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने के दौरान वो कितनी जो है पावर कंज्यूम कर रहा है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड प्रोपगेशन डिले, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड प्रोपगेशन डिले का मतलब क्या है? जब आपका गेट मान लो आपका लॉजिक गेट है वो ऑन हुआ है, उसको आपने इनपुट दिया, तो अब आउटपुट मिलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, तो इनपुट से लेकर आउटपुट के दरमियान का जो डिफरेंस है ना उसको हम कहते हैं प्रोपगेशन डिले। फैन आउट का मतलब ये होता है कि आपने एक जो सिंगल गेट यूज़ किया उस सिंगल गेट की आउटपुट के ऊपर कितने नंबर ऑफ गेट्स आप मैक्सिमम कनेक्ट कर सकते हो, इसको हम कहते हैं फैन आउट। ठीक हो गया, यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।